दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश में चुनाव की धूम। टीकमगढ़ की हम अगर चर्चा करते हैं तो राकेश गिरी इस समय टीकमगढ़ में बीजेपी का चेहरा है। टीकमगढ़ विधानसभा में राकेश गिरी का एक बयान बड़ा चर्चा का विषय बना, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो कहीं गुंडागिर्दी करते ही नहीं है, ना ही हमारे भाई और हमारे परिवार के किसी व्यक्ति ने गुंडागिर्दी की है। गुंडागिर्दी तो इस समय जो कांग्रेस के चेयरमैन बने हैं नगर के, वो करा रहे हैं और उनने अपने दम बल पर एक कोई ठेका ले लिया है। लेकिन सवाल फिर एक खड़े होते हैं कि लोकप्रिय विधायक जो अपने आप को मानते हैं राकेश गिरी, अगर इतनी अच्छी लोकप्रिय थे, लोगों के बीच में इतनी चर्चा का विषय बना रहते थे, बहुत काम और विकास किया है, तो फिर आखिरकार नगर की सरकार कैसे वो गवा दिए? नगर की सरकार कैसे कांग्रेस के हाथ में चली गई? नगर की सरकार की हार की जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी नैतिकता पर क्यों बात नहीं की गई? राकेश गिरी गोस्वामी ने अगर अच्छा काम किया होगा या उनकी पत्नी ने अच्छा काम किया होगा तो जनता उन्हें आशीर्वाद देती, लेकिन नगर में कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, जिसके कारण जनता ने इन जैसे नेता उनके परिवार को नकार दिया। अब बात होती है चुनाव की। विधानसभा चुनाव सामने है और तमाम नारियल फोड़ दिए जा रहे हैं विकास के नाम पर। मम्मा शिवराज सिंह चौहान आए और एक मूर्ति को थोप कर चले गए। उस मूर्ति पर भी तमाम चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ऐसे में लोकल में विधायक का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। क्योंकि सिंधिया राज चल रहा है, सिंधिया के बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो समझ लीजिएगा उसके बुरे दिन आरंभ हो जाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में सिंधिया को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चिपकाए हुए घूम रहे हैं। अभी देखा होगा आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सिंधिया कैसे चिपके हुए नजर आए हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर दूर रहे कि सिंधिया पास रहे हैं। जनता जनार्दन जनादेश देने के लिए तैयार है और कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से बीजेपी वालों ने घिराई थी, खासतौर से बुंदेलखंड के कई विधायक उसमें शामिल थे, ऐसे में जनता नाराजगी कहीं ना कहीं दिखा रही हो, उसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन सिंधिया के सहारे सरकार बनाने वाली बीजेपी और सिंधिया के सहारे शिवराज सिंह चौहान ने जो किया, वो उसको कैश कराने के लिए पुनः सिंधिया के कंधों पर बैठ गए हैं और सिंधिया को आगे आगे बढ़ाकर शिवराज सिंह चौहान अपना काम कर रहे हैं। टीकमगढ़ में जो मूर्ति लगाई गई है उसका विरोध कांग्रेसियों ने किया है। तमाम लोग भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के तमाम ऐसे वीर पुरुष हुए हैं, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्तियां लगा देते। आखिरकार ऐसे नेता को क्यों लगा दिए जो कांग्रेसी नेता थे? खेल आत्मा परिवर्तन होती है, हृदय परिवर्तन होता है और चीख चीख कर संसद में आपने ही चेंज कराया। मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। ज्योतिराज सिंधिया भी कुछ यही बोल रहे थे कि इन्हीं लोगों के कारण हमने यह कदम उठाया है, तो सिंधिया की मजबूरी रहा ही होगी। टीकमगढ़ में कांग्रेस जीती नगर के चुनाव में और बीजेपी हारी है। इस हार का जिम्मेदार कौन था? क्या बीजेपी नेतृत्व था या राकेश गिरी गोस्वामी और उनके परिवार की वो राजनीति जो केवल सीमित दायरे में रह गई है, कुछ लोगों तक रह गई है? और जो वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर गुंडे वुंडे तो साफ कर दिए, अगर कोई नहीं मानता तो उसको हम कोतवाली में पहुँचा देते हैं, पुलिस के माध्यम से कार्रवाई कराते। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। जो इनकी बात नहीं सुनता है उन्हें वो कोतवाली पहुंचा देते हैं। इसके कारण जनता में डर और भय और पार्टी की छवि खराब हुई है। इसके कारण नगर का चुनाव हार गए हैं और हार की नैतिक जिम्मेदारी राकेश गिरी को तो लेनी चाहिए थी, या फिर उनकी पत्नी की टिकट कटने का कारण हार का कारण बना है, या फिर ऐसे कि लगातार एक ही व्यक्ति को टिकट दें तभी जीत हासिल होगी। टीकमगढ़ का इतिहास कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी बार रिपीट नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि राकेश गिरी गोस्वामी को टिकट बीजेपी देगी या कोई अच्छा लोकप्रिय चेहरा ढूंढेगी। चूंकि नेगेटिविटी है, एक तो 20 साल की बीजेपी सरकार की नेगेटिविटी और फिर ऐसे विधायक जिनकी तमाम चर्चाएं आम है, वो भी एक एक करके लेके आएंगे। राकेश गिरी गोस्वामी पर कितने आरोप लगे हैं और आरोपों के पीछे की बात क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि जो विधायक कैमरे पर अपने आप को बहुत बड़ा विकास पुरुष और अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रहने की और अच्छा काम करने की बात करते हैं, उन पर पूरे कार्यकाल में कितने आरोप लगे हैं और उस कंट्रोवर्सी पे उन नेताजी का क्या है कहना। बने रहिए हमारे साथ। विधानसभा टीकमगढ़ में हम पहुंच चुके हैं और वहां पर चर्चा करेंगे चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे और नेताओं से जुड़े हुए मुद्दों पर। नमस्कार।